नमस्कार, मैं मोहम्मद आबिद। आप देख रहे हैं CRS न्यूज़। आज की सबसे बड़ी और सियासी पारे को उबाल देने वाली खबर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही है। पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ पिछले 21 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन आज सुबह पुलिसिया कार्रवाई के बाद एक बड़े बवाल में तब्दील हो गया। दिल्ली पुलिस ने अनशन पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जबरन धरना स्थल से उठा लिया, जिसके बाद से देश की सियासत में भूचाल आ गया। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर आज सुबह जंतर मंतर पर क्या क्या हुआ। शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस के जवान सादे कपड़ों में जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध और हंगामे के बीच सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले गए। पुलिस का तर्क है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद की गई है, जिसमें वांगचुक के नियमित मेडिकल चेकअप और ज़रूरत पड़ने पर इलाज की बात कही गई थी। मेडिकल विशेषज्ञों ने भी उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं सफदरगंज अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक वांगचुक को सुबह 7:40 पर भर्ती किया गया। 21 दिन के लंबे उपवास के कारण उनके शरीर में पानी की भारी कमी हो गई है और उनका वजन लगभग 9.5 किलो तक गिर चुका है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनके वाइटल पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। जल्द ही अस्पताल की तरफ से एक आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी सफदरगंज अस्पताल पहुंच गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि मेरे पति को मेरे परिवार की और उन डॉक्टरों की सहमति के बिना मुंह या नस के जरिए कोई भी दवा न दी जाए जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत की निगरानी कर रहे थे। आपको बता दें कि यह आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर था। जंतर मंतर पर वांगचुक के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के 3 छात्र नेहा, आमीन और मनीष भी पिछले 21 दिनों से भूखे बैठे हैं। इसी में नेहा को गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, यानी जब खून में शुगर का स्तर नीचे चला जाता है, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है। आमीन और मनीष की तबीयत भी लगातार गिर रही है। वहीं दूसरी तरफ वांगचुक को हटाए जाने के बाद जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस बाकी प्रदर्शनकारियों को भी खदेड़ रही है, लेकिन इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वहां दोबारा मोर्चा संभाल लिया है। अभिजीत ने दिल्ली पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने सोनम सर को गालियां दी, उन्हें घसीटा और मेरे साथ भी मारपीट की। इसके विरोध में अभिजीत ने खुद अपना अनशन शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए ऐलान किया है कि 20 जुलाई को एक बड़ा विरोध मार्च निकाला जाएगा। इन्हीं सब के बीच अब विपक्ष के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, इतना अहंकार ठीक नहीं है। कॉकरोच आंदोलन को कुचलने और पुलिस के जोर की बजाय मोदी सरकार को वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए थी। देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारो या जबरदस्ती मोदी सरकार की हार है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में पुलिस का आना और साथियों को पीटना निंदनीय है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने इसे सरकार की घबराहट बताया। उनके मुताबिक 20 दिन तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली और जब जनता के बढ़ते दबाव और आक्रोश से बचने के लिए
उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया है, जिससे गुस्सा और भड़केगा। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। शांतिपूर्ण आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। सरकार को शांतिपूर्ण विरोध भी बर्दाश्त नहीं। यह खुली तानाशाही है। कुल मिलाकर जंतर मंतर से उठी यह चिंगारी अब देशव्यापी सियासी शोले में बदल रही है। सारी विपक्षी पार्टियां एक ही मंच पर आ गई हैं और सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देखना यह होगा कि क्या सरकार अब इस मुद्दे पर कोई संवाद स्थापित करेगी या यह टकराव सड़क से लेकर संसद तक और उग्र रूप लेगा। हम इस खबर के हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की जानकारी के लिए जुड़े रहिए CRS न्यूज के साथ। में ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा।